लालू यादव की जो पार्टी थी, यानी कि तेजस्वी यादव की जो पार्टी थी, उसने कहा था कि हम जो लोगों का पेंशन होता है वो 2000 देंगे। उसके बाद जन स्वराज ने भी कहा था कि मैं 2000 दूंगा। तो नीतीश कुमार उसको बढ़ा करके 1100 कर दिए। आगे देखते हैं, आगे प्रशांत किशोर का एक पार्टी है जन स्वराज। यह एक कार्ड बनवा रही है आपके गांव में। अगर ये बात सत्य होगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, क्योंकि हमारे क्षेत्र में यह बन रहा है। तो 20,000 रुपया का कार्ड बन रहा है कि प्रत्येक आदमी को 20-20 हजार रुपया दिया जाएगा। ठीक है, आप एक चीज सोचिए, और जितने लोग हमारे वीडियो को देख रहे हैं, ज्यादा लोग तो नहीं देख रहे होंगे क्योंकि अच्छी बातें सब लोग के बस की बात नहीं होती है। आप देखे होंगे कि हर एक पार्टियां पैसा देने का वादा कर रही है, लेकिन एक भी पार्टी के मुंह से आप सुने हैं कि इस बार हम विशेष राज्य का दर्जा दिलवा देंगे बिहार को? कोई पार्टी कहा है? नहीं ना कहा है। आप उससे 20,000 रुपया मांगिएगा ना, 50,000 मांगिएगा, अभी चुनाव है वो दे देगी। हर एक पार्टी देने के लिए तैयार है, क्योंकि उसको अपने घर से तो देना नहीं है। अगली बार जीत करके आप ही से वो लेगी, किसी ना किसी वस्तु का वैल्यू बढ़ेगा। तो कहने का तात्पर्य यह है कि आप एक बार सोचिए कि हमें विशेष राज्य का दर्जा चाहिए कि नहीं। अगर हमें विशेष राज्य का दर्जा मिलेगा तो बहुत ऐसी चीजें हैं जो हमें सरकार से अधिक मात्रा में, केंद्र सरकार से अधिक मात्रा में आवंटन होगा बिहार के लिए। अभी उतना नहीं हो पाता है। तो मैं आप सभी से सवाल करना चाहता हूं कि क्या कोई भी पार्टी यह घोषणा की है कि इस बार हम विशेष राज्य का दर्जा दिलवा देंगे? नहीं ना। आप समझ सकते हैं कि बिहार के लोग मजदूर हैं, मजदूरी रखना चाहती है सारी पार्टियां। सारी पार्टियां बिहार के लोगों को मजदूर बना करके रखना चाहती हैं। हम लोग 4 किलो राशन के लिए, ऐसे तो 5 किलो आता है लेकिन मिलता नहीं है, 4 किलो मिलता है। 4 किलो राशन के लिए लाइन में खड़े हो जाएंगे, लेकिन वैकेंसी हमारे क्षेत्र में, हमारे बिहार में कितना आएगा? बहुत ही कम आता है, जिसको बोला जाता है ऊंट के मुंह में जीरा। लेकिन आपको राशन मिलेगा, फ्री में मिलेगा, खाइए ना। भीख मांगा हम लोग हिले हैं, भीख तो हम लोग खाना ही है। अगर हम लोग भी घूम करके मांगेंगे ना 1 महीना, तो हर रोज 4 किलो 5 किलो मिलेगा, तो 1 महीना में आप समझ सकते हैं। तो आज इसी पर चर्चा होने वाला है कि जो एनडीए गठबंधन है वो प्रत्येक लोग को 10,000 दे रहा है, प्रत्येक महिला को 10,000 दे रहा है। उसके बाद 1100 रुपया पेंशन कर दिया है। अभी आप देखिएगा, चुनाव आया है तो संशोधन पर संशोधन किए जा रहे हैं, लोगों को हर तरह के लाभ दिए जा रहे हैं, लेकिन एक भी पार्टी के मुंह से आप नहीं सुने होंगे इस बार बिहार को हम विशेष राज्य का दर्जा दिलवा देंगे। कोई नहीं कहा। अभी आप बहुत सारे उत्तर बिहार के क्षेत्र में देखे होंगे, जैसे एक जवैनिया गांव था, वहां पर अभी कटाव शुरू, फिर पुनः शुरू हो गया है। वहां के बहुत सारे स्कूल जो है डूब गए हैं। बाढ़ यहाँ आता नहीं है, यहाँ लाया जाता है ताकि सरकार से, यानी केंद्र सरकार से फंड पास करवाया जाए और फिर उसमें कमाया जाए। आगे देखिए, कांग्रेस और आरजेडी, ये 2 पार्टियों का हमारे क्षेत्र में पश्चिमी चंपारण में एक दिन रैली हुआ, जिसमें तेजस्वी यादव भी आए थे और राहुल जी भी आए थे। वोट अधिकार वाला आप लोग देखे होंगे। उसमें बहुत सारे लोग जा करके फोटो खिंचवा रहे थे, मैंने देखा, आप भी देखे होंगे। अरे भैया, फोटो खिंचवाने से कुछ नहीं होगा। सारी पार्टियां जो है
अपने लाभ के लिए काम कर रही है, आपके लिए कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। आप केवल फोटो खींच करके खुश हैं, इंस्टाग्राम और फेसबुक व्हाट्सएप पर डाल करके कि हाँ हम तेजस्वी जी के साथ में सेल्फी लिए। भैया तेजस्वी यादव कुछ नहीं देने वाले, चाहे कोई भी पार्टी कुछ नहीं दे रही है। आप देखिए कि क्या कोई भी पार्टी इस चुनाव के मामले में, कोई भी पार्टी कहा है कि इस बार हम केंद्र सरकार से विशेष राज्य का दर्जा दिलवा देंगे। अभी तो नीतीश जी की सरकार भी है और एनडीए गठबंधन में वो शामिल भी हैं, तो मोदी जी से काहे नहीं पास करवाते हैं? करवाइए ना। आपसे भी ये सवाल है। आप देखिए यहां पर आरजेडी का यानी कि लालू यादव का भी बात बताता हूं आपको। बहुत सारे हमारे क्षेत्र के और आपके भी क्षेत्र के यानी बिहार के युवा लोग तेजस्वी यादव को अपना जिगरी समझ रहे हैं, झंडा क्यों समझ रहे हैं? उनको लग रहा है कि यादव समाज के हैं तो जीतेंगे तो पूरे यादव को फायदा होगा, पूरे मुस्लिम को फायदा होगा, पूरे पंडित जी लोगों को फायदा होगा। भैया हम एगो बात सुन ले, केहू का फायदा ना हो, क्योंकि लालू यादव जब भी चुनाव लड़े हैं तो अपने बेटा को मुख्यमंत्री बनाना चाहे हैं, ना कि किसी यादव समाज के व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं। वो परिवारवाद करते हैं, परिवारवाद। आप कभी इस बात को सोचे हैं? नहीं सोचे। परिवारवाद वहां हो रहा है। कभी वो कहे हैं कि हम किसी पंडित जी के समाज के एक व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाएंगे, आप हमें जिताइए? कभी नहीं कहे होंगे। किसी मुस्लिम को मुख्यमंत्री बनाएंगे, हमें जिताइए? कभी नहीं कहे होंगे। बस स्वयं मुख्यमंत्री बनेंगे, हमें जिताइए और तब हम करेंगे। तो इसको बोलते हैं परिवारवाद। इससे दूर चलना है। अब आप कह रहे होंगे कि तब आप किसको कह रहे हैं चुनाव जिताने के लिए? आपकी इच्छा है कि किसको दीजिएगा, लेकिन सबको ढूंढना है, सबको समझना है कि कौन हमारे लिए क्या कर रहा है। चलिए एकजुट होकर के मांग किया जाए कि हमारे बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिया जाए। ये कोई नहीं करेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जन सुराज। यहाँ पर प्रशांत किशोर जी कह रहे हैं कि अगर हम जीत जाएंगे ना तो 20-20 हजार रुपया का सबको दिलवाएंगे। भैया 20,000 रुपया कहाँ से देंगे? वो तो किसी ना किसी वस्तु का महंगाई बढ़ाएंगे। 20,000 रुपया हमको दिलवाएंगे। आप कह रहे होंगे कि सर रोजगार देने हैं। ठीक है, मैं मानता हूँ उनका बहुत ही अच्छा है राय कि हाँ हम रोजगार दिलवाएंगे, ठीक है, लेकिन वो लालच दे रहे हैं लोगों कि हम सत्ता में आ जाए और यहाँ से छोड़ करके फिर दूसरे राज्य में चले जाएं। अभी 2-3 दिन पहले उनका वीडियो मैंने देखा, वो तमिलनाडु के विजय के बारे में बात कर रहे थे, जो फिल्म का हीरो भी हैं, और वहाँ पे वो पानी का कार्यक्रम चालू किए हैं। तो बोल रहे थे कि हमारे साथ वो मदद कर रहे हैं, तो उनका भी हमारा मदद करने का फर्ज बनता है। तो अगले 5-6 महीना बाद वहाँ भी चुनाव है, तो क्या है, वो यहाँ चुनाव जीतेंगे और यहाँ से चले जाएंगे वहाँ। आपकी बिहार की जनता को कौन देखता है? आप सड़ते रहिए, गलते रहिए, कोई नहीं पूछे। और एक बात समझ जाइए, यहाँ पे लिखे हैं, पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम ने कहा था कि अगर बिहार का विकास नहीं होगा तो देश का विकास कभी नहीं हो सकता है। ठीक है, उसके बाद आपको एक और चीज बताता हूं। एक अर्थशास्त्री थे कुजनेट, जिसने कहा था गरीबी कैंसर से भी बड़ी एक बीमारी है। गरीबी जो है कैंसर से भी बड़ी बीमारी है, कुजनेट ने कहा था, और वह अर्थशास्त्री थे। और आज हमारे देश को आजाद हुए बहुत सारे दिन हो गए। हर साल हम लोग स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्रता दिवस मना रहे हैं, लेकिन क्या बिहार के बारे में कोई सोच रहा है? सबको यहाँ सत्ता करना, हासिल करना चाहता है, लेकिन बिहार को विशेष राज्य कोई नहीं दर्जा दिलवाना चाहता है। क्यों दिलवाएगा? क्योंकि एक
जो है जिसे चूस करके हम लोग खा रहे हैं वो भी होशियार हो जाए। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। अगर आपको हमारी बातें पसंद आई होगी तो वीडियो को जरूर शेयर करिएगा और एक बार जरूर सोचिएगा कि क्या इतना दिन में कोई भी पार्टी विशेष राज्य का दर्जा दिलाने के लिए एक भी बार आपसे कही है, चाहे अनाउंसमेंट करी है, नहीं करी है। हर कोई कह रहा है कि मैं 20,000 दे दूंगा, मैं 30,000 दे दूंगा, मैं 50,000 दे दूंगा। पहले क्यों नहीं मिल रहा था? इसका मतलब है कि पहले हमें लूटा जा रहा था और बाद में 20,000 कहां से दिया जाएगा इसके बारे में भी हम लोग सोचेंगे। 5 किलो अनाज आपको मिल जाएगा लेकिन आपके परिवार के बच्चों को जॉब नहीं मिलेगा, आपके परिवार के बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं मिलेगी। कोई नहीं दिलवाना चाहता। अब आप सोच रहे होंगे कि स्कूल कॉलेज तो है तो शिक्षा लेना तो आपका कर्तव्य है, लेकिन वहां उस प्रकार की व्यवस्थाएं नहीं है, उस प्रकार की लैब की व्यवस्थाएं नहीं है कि एक बच्चा एक स्कूल में, एक कॉलेज में पढ़ करके और वहां से जॉब प्राप्त कर सके। उसे एक्स्ट्रा कोचिंग लेने पड़ते हैं, बहुत सारी पढ़ाइयाँ करनी पड़ती है, फिर उसको मिलता है, बहुत सारे कष्ट सहने पड़ते हैं। तो एक बार इस पर सोचिए, क्योंकि अभी चुनाव है। अगर हम लोग भी मांग करेंगे तो मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा? विशेष राज्य का जब दर्जा मिलेगा ना, तो केंद्र सरकार से बहुत ऐसी चीजें हैं जो अधिक मात्रा में आवंटित होगी और हमारा बिहार भी ग्रो करेगा। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए।